दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम। तो ये जो हमारा मन है और दुरंगम है, अर्थात वो दूर दूर तक, ये बहुत दूर तक जा सकता है। ये जहां भी सोच लेगा वहां पहुंच जाएगा। जो मन है, मन का गति बहुत तीव्र है और वो बहुत जो है सूक्ष्म को भी भेद करके मन चला जाता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है दुरंगम। ये बहुत दूर तक चला जाता है। और ज्योतिषां ज्योति एकम, ज्योतिषां एक ज्योति है। जो ज्योति है मतलब कि जो आत्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, ज्योतिष्मान है, तेजवान है, जिसका तेज से, जिसका ज्योति से ये सारे संसार ज्योतिर्मय है। ये सारे ग्रह ग्रहांतर तारे जितने भी सब कुछ जो ज्योतिष्मान होते हैं, जो जाजुल्य रूप में प्रकट होते हैं, तो वो जो जाजुल्य रूप वो आत्मा से ही आता है और आत्मा का आलोक से ही ये सारा संसार आलोकित होता है। वो जो सूर्य है, जिसको सूर्य बोला जाता है, वो सूर्य जो वस्तु है, तो उस वस्तु में जो रश्मि है, जो तेज है, वो समष्टि आत्मा का ही तेज है। वो समष्टि आत्मा का तेज से ही तेजवान दिखाई देता है। और वही सूर्य का तेज से फिर जो है इसका आलोक से ये सारे जगत का सारे ग्रह ग्रहांतर सब कुछ जो है आलोकित होते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है तो सारे जगत आलोकित हो जाता है। तो ये जो ज्योति है, जो जितने भी सूर्य चंद्र ग्रह ग्रहांतर तारे सब कुछ, और जो हमारे शरीर में जो भी ये इंद्रियां है, चक्षु कन्नो नासिका जिह्वा चर्मो, तो ये सब जो है जो झलक रहे हैं, तो ये सब जो आत्मा का ही तेज से सब कुछ जो है झलक रहे हैं, तेजवान हो रहे हैं। तो ऐसे जो ये ज्योतियों के भीतर एक ज्योति है मन, जो कि जो संपूर्ण आत्मा का ही दूसरा रूप है और वो इतना ज्योतिष्मान है कि वो बहुत दूर दूर तक सूक्ष्म सूक्ष्म तक भी उसका रश्मि चला जाता है। तो दुरंगमं ज्योतिषां ज्योति एकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वही जो हमारा मन है, वो हमारा मन शुभ भावना युक्त हो और मंगल भावना युक्त हो, शुभ संकल्प युक्त हो। यहाँ जो है जो शिव संकल्प नामक जो ऋषि है और ऋषिवर वो मंत्र में अपना मन का महिमा जो है वर्णन कर रहे हैं। और
ये जो मंत्र है ये यजुर्वेद के 34 अध्याय का पहला मंत्र है। और जो मंत्र है वेद का मंत्र, तो प्रत्येक मंत्र में उस मंत्र का जो सृष्टा है, जो ऋषि, उसका नाम आता है और वो मंत्र का देवता का नाम आता है और उसका जो छंद स्वर सब कुछ बताया जाता है। जैसे इस मंत्र में पहले भी बताया गया कि जागृत इति मंत्रस्य शिव संकल्प ऋषि मनो देवता त्रिष्टुप छंद दैवत स्वर। तो ऐसे जो है परिष्कार बताया गया है कि ये जो मंत्र है इसका जो रचयिता है वो जो है शिव संकल्प ऋषि है। ये मंत्र का देवता है मन। तो ये जो मन का महिमा इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो मंत्र त्रिष्टुप छंद में रचित हुआ है, जो संस्कृत का छंद शास्त्र है, जो बिना छंद से संस्कृत का कुछ भी जो श्लोक बनाया नहीं जाता है। और जो भी वैदिक हो और जो साहित्य हो, जो कुछ हो, उसमें जो लिखा गया है वो छंदबद्ध रूप में लिखा जाता है संस्कृत में। और बहुत सारे छंद हैं, अनुष्टुप, त्रिष्टुप इत्यादि बहुत सारे छंद हैं। तो ये जो मंत्र में है त्रिष्टुप छंद और दैवत स्वर। स्वर शास्त्र में जो बताया गया सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी, तो उसमें जो सा जो ये साधारण स्वर है, रे दैवत स्वर है, गा गांधार स्वर है, मा मध्यम स्वर है, पा पंचम स्वर है, धा दैवत है, नी निषाद है। ऐसे स्वर शास्त्र में बताया गया। जो स्वर साधन करते हैं वो जानते हैं। तो ऐसे इस मंत्र में जो स्वर है और दैवत स्वर है, तो ऐसे ये जो मन का महिमा अपार है, ये मन का महिमा जो महात्मा कबीर जी ने कहा है कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से परे ना कोई, मन उजियारा जब जब होई जग उजियारा होई। तो उन्होंने कहा कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, ये मन ही सृष्टि करता है, विनाश करता है, पालन करता है। ये आत्मा का दूसरा रूप है। मन सब कुछ जो है बना लेता है। तो वही जो मन स्थिर होने से हम जो अपना स्वरूप को जान सकते हैं, तो योग विधि से ये मन को स्थिर करना होता है। और वही जो मन जागृत अवस्था में भी दूर दूर तक घुमा देता है और स्वप्न अवस्था में भी दूर दूर घुमाता है, स्थिर होने नहीं देता है। तो इसलिए जो है शिव संकल्प ऋषि ने वही मन को शांत करने के लिए इस मंत्र में कहे कि जो तन में मना शिव संकल्पमस्तु। आगे बताएंगे। जय जय।